हेलो डॉक्टर्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए होम्योपैथ। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी जगत के महानतम पॉलीक्रेस्ट रेमेडी बेलाडोना के बारे में। बेलाडोना सोलानेसिया फैमिली से आता है, प्लांट किंगडम की रेमेडी है। इसके प्रूवर खुद डॉक्टर हैनीमैन साहब थे। इसका पौधा जो है वो यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका में और वेस्टर्न एशिया में पाया जाता है। इसका मियाज्म की, अगर हम बेलाडोना के मियाज्म की बात करें तो इसके बैकग्राउंड में सोरा बतलाया जाता है। सोरा इन द बैकग्राउंड। सोरा इन द बैकग्राउंड कहने का मतलब होता है दोस्तों के हिस्ट्री में सोरा, मतलब कि खुद पेशेंट के भी हिस्ट्री में सोरा का केस रहा हो सकता है, या फिर उसके एंसेस्टर्स में, मतलब उसके माता पिता दादा दादी किसी के हिस्ट्री में सोरा देखने को मिलेगा। उस केस में भी बेलाडोना का आप ध्यान में ला सकते हैं बेलाडोना को। बेलाडोना के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बात की जाए दोस्तों, तो बेलाडोना एक राइट साइडेड रेमेडी है। बेलाडोना राइट साइड, बॉडी के राइट साइड पे ज्यादा काम करता है, चाहे वो पेन हो, इन्फ्लामेशन हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, बेलाडोना एक राइट साइडेड मेडिसिन है। आगे देखते हैं क्या हम कि बेलाडोना में एक खास बात क्या देखने को मिलता है कि जरा सा ठंड लगने पर या ठंडी हवा लगने पर, जैसे यहाँ तक कि बाल कटवा लेता है अगर मरीज, अगर बाल सर को ढक के नहीं रखता या फिर बाल कटवा लेता है तो उसे सर्दी लग जाती है और वो बीमार पड़ जाता है। इस केस में भी बेलाडोना अच्छा रिजल्ट देता है इस तरह के लोगों पर। आगे बात करते हैं कि बेलाडोना जो है एक रेमिटेंट तरह का और रेमेडी है। रेमिटेंट तरह का कहने का सेंस है मेरा कि जैसे कि इसका जो पेन होता है, बेलाडोना का जो पेन होता है वो हम पर आता है, पेन आता है, बहुत तेजी से आता है, वायलेंटली आता है, कुछ देर रहता है और फिर उसी स्पीड से चला भी जाता है। इस तरह का पेन देख सकते हैं आप बेलाडोना में। दूसरी क्या बात है कि बेलाडोना का जो सिम्टम होता है कि वो टच से उसे बहुत प्रॉब्लम होता है। टच से उसे इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि इवन उसका कपड़ा भी उसके इन्फेक्टेड जगह पे या जो अफेक्टेड एरिया है उस पर वो कपड़ा को भी सटने नहीं देना चाहता है, अपने क्लॉथ्स को भी टच नहीं होने देना चाहता है। वो बेलाडोना का पेशेंट जब चलता भी है तो इस वजह से, इस डर से कि कपड़ा भी ना सटे, वो बहुत आहिस्ता से चलता है, देख देख करके चलता है कि कहीं कपड़ा भी सटे तो उससे भी उसे प्रॉब्लम फील होगी दोस्तों। आगे बेलाडोना का बात करते हैं। बेलाडोना के बच्चों की बात की जाए तो बेलाडोना के बच्चे में खास करके जब उनका डेंटिशन पीरियड होता है, बेलाडोना के डेंटिशन पीरियड में, बच्चे के डेंटिशन पीरियड में अगर उसे फीवर लगती है तो फीवर में टेटनस के सिम्टम देखने को मिलते हैं। जैसे ऐठन जो होता है पीछे की तरफ, शरीर को ऐठना, जिसे हिंदी में हम धनुष टंकार भी कहते हैं। आपको बहुत सारे हिंदी रिपर्टरी में आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, धनुष टंकार। ये जो होता है फीवर के साथ आपको बेलाडोना के बच्चे में देखने को मिलेगा डेंटिशन के पीरियड में। दूसरा क्या है, बेलाडोना के पेशेंट में ब्लड फ्लो जो होता है वो ज्यादा होता है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बेलाडोना का जो पेशेंट होगा उसका चेहरा, उसकी आंखें लाल होंगी दोस्तों, और उसके सर में भी एक भारीपन होगा, सर दर्द भी होता है, सर में भारीपन भी होता है। और वैसे बेलाडोना सर दर्द की भी एक दवा है, आप जानते ही होंगे। आगे बात करते हैं बेलाडोना के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। बेलाडोना के कॉन्स्टिट्यूशन में खास करके महिलाओं और बच्चों में और क्या देखने को मिलता है कि सॉफ्ट स्किन होता है, साइनी स्किन होता है, पतले बाल होते हैं, नीली आंखें, खूबसूरत चेहरा, ये सब आपको देखने को मिले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी उसको कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ हमें बेलाडोना सिलेक्ट करना चाहिए। वो आपको मोटिवेशन देता है ये सब सारी सिम्टम्स बेलाडोना सिलेक्ट करने में। आगे बात करते हैं दोस्तों बेलाडोना के मेंटल सिम्टम्स के बारे में। तो बेलाडोना का मेंटल सिम्टम में हम एक खास चीज क्या देखते हैं बेलाडोना के बारे में, सबसे पहले हम एक खास बात जान लेते हैं कि बेलाडोना को अगर बहुत क्रूड फॉर्म में, मतलब कि क्रूड फॉर्म में ज्यादा मात्रा में अगर ले लिया जाए, ज्यादा खा लिया जाए डायरेक्टली, तो बेलाडोना हेलुसिनेट करता है, हेलुसिनेशन पैदा करता है पहले। उसके बाद उसके तो अदर जो साइड इफेक्ट्स हैं, पॉइजनस भी हो सकता है एक लिमिट के बाद, तो ये सारी चीजें तो हैं। उसके साथ क्या है कि उसमें एक सिम्टम देखने को मिलता है कि बेलाडोना डायरेक्टली क्रूड फॉर्म में ज्यादा इंटेक किया जाए तो आपको हेलुसिनेशंस होते हैं। उसी तरीका से बेलाडोना का पेशेंट जो होता है उसके मेंटल सिम्टम्स में हमें देखने को मिलता है कि बेलाडोना के मेंटल सिम्टम, बेलाडोना के पेशेंट को हेलुसिनेशन होता है, जैसे कि वो किसी मरे हुए लोगों के बारे में देखता है, अजीब तरह के जानवरों को देखता है, कुत्ते, भेड़िए, कुछ भी इस तरह की चीजों से डरता है। उसे लगता है कि वो किसी तरह का कोई चीज उसके पास सामने है, चल रहा है या आ रहा है, तो हेलुसिनेट होता है, वो उसे भ्रम होता है। बेलाडोना का पेशेंट भ्रम देखता है, भ्रम में रहता है। आगे बेलाडोना के मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो बेलाडोना के पेशेंट में एक खास बात देखने को क्या मिलती है
कि बेलाडोना का पेशेंट जब स्वस्थ रहता है, जब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो बहुत नम्र किस्म का रहता है व्यक्ति, बहुत प्यार से हंसी खुशी बात करता है सबसे। लेकिन जरा सा बीमार कर पड़ने पर, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम उसे होती है, तो वो बहुत वायलेंट हो जाता है, बड़बड़ाने लगता है और वो उटपटांग हरकत करने लगता है, वो नॉर्मल बिहेव नहीं करता। जब बीमार पड़ते ही, स्वस्थ रहता है तो बहुत बेहतर रहता है, और बीमार पड़ते ही उसकी सारी सिम्टम्स जो है चेंज हो जाती हैं, उसके बिहेवियर में पूरा का पूरा चेंज आ जाता है। बेलाडोना का जो पेशेंट है वो भूत प्रेत, कीड़े मकोड़े, इन तरह की चीजों को भी देखता है, जैसे कि आप स्ट्रामोनियम में भी देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, बेलाडोना का पेशेंट जो होता है उसमें एक खास बात क्या है कि उसका जो सेवा करते हैं, जो उसके लिए लोग काम कर रहे हैं, उसका सेवा कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, उन्हीं को मारने काटने के लिए दौड़ता है, उन्हीं के पीछे वो भागता है। ये भी एक बेलाडोना का बहुत ही खास सिम्टम है। बेलाडोना के हेड के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो बेलाडोना का जो हेड है, बेलाडोना में हेडेक तो हम देख ही सकते हैं, उसके जो सिम्टम्स है अलग अलग, उसमें हम देखेंगे कि आपने ये देखा कि बेलाडोना में कंजेशन, ब्लड कंजेशन ज्यादा होता है, ब्लड फ्लो के साथ ज्यादा ब्लड फ्लो की वजह से ब्लड कंजेशन हो जाता है, उसके आंखें, चेहरा सब कुछ लाल रहता है, सर में दर्द रहता है, सर में भारीपन रहता है। उसके सर के दर्द में क्या है कि थोड़ा सा भी किसी तरह का मूवमेंट, जैसे किसी तरह का आवाज होना, किसी तरह का हरकत उसके आसपास होता है, जिससे उसके सर का दर्द बढ़ जाता है। बेलाडोना के सर में जो दर्द है, बेलाडोना का सर का दर्द बिल्कुल भी थोड़ा सा भी किसी तरह के आसपास के मूवमेंट से, किसी तरह के हरकत से, किसी तरह के आवाज से उसका सर का दर्द बढ़ जाता है। और बेलाडोना के सर के दर्द के आराम की बात करें तो उसका सर दबाने से आराम रहता है, या वो चाहेगा कि वो अपने सर में किसी चीज को बांध करके रखे या दबाते रहे। और उसके साथ महिलाओं में क्या है कि मासिक धर्म के दौरान, जब मेंसेस में रहती हैं महिलाएं, उस समय उनका सर दर्द कम रहता है। बेलाडोना का जो सर दर्द है वो अपना सर तकिए में घुसाए रखना चाहता है, ये भी बेलाडोना का एक खास लक्षण है। बेलाडोना के फीमेल जेनिटालिया की बात करते हैं दोस्तों। बेलाडोना के फीमेल जेनिटालिया यानी कि स्त्री जनेंद्रियों पर जो प्रभाव है वो इस तरह है कि नीचे की तरफ दबाव होता है महिलाओं को। ऐसा उन्हें फील होता है कि पेट के अंदर जो भी कुछ है वो सब योनि के रास्ते, मतलब वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा। उसके साथ क्या है कि सीधा बैठने से या खड़े रहने से उन्हें आराम महसूस होता है, थोड़ा सा ठीक महसूस होता है। वहीं सुबह के समय में उन्हें ज्यादा ऐसा फील होता है। ये सिम्टम्स जो होते हैं सुबह के समय में ज्यादा फील करती हैं महिलाएं। आगे बात करते हैं दोस्तों बेलाडोना के अदर मेडिसिन के साथ, मतलब दूसरी दवाओं के साथ जो रिलेशनशिप है उस पर। तो बेलाडोना के रिलेशन के बारे में डॉक्टर एनसी घोष साहब ने अपने मेट्रिया मेडिका में बतलाया है कि जैसे एकोनाइट है, ब्रायोनिया है, मर्कसोल, ओपियम, कॉफिया, कैम्फर, इन तरह की इत्यादि दवाएं जो हैं, इनका ये जो है ये बेलाडोना की क्रियानाशक दवाएं हैं। ये बेलाडोना के असर को खत्म करती हैं। तो बेलाडोना के साथ या बेलाडोना के जस्ट बाद डायरेक्टली नहीं देना चाहिए, या फिर सोच समझ कर देना चाहिए कि हमें आखिर क्या रिजल्ट चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए। आगे बात करते हैं दोस्तों बेलाडोना के एग्रावेशन और एमेलियोरेशन के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो बेलाडोना के एग्रावेशन में हमें क्या देखने को मिलता है कि बेलाडोना का जो पेशेंट होता है उसे थोड़ा भी हिलने डुलने पर, किसी तरह के मोशन से या फिर जोर से किसी तरह का हवा का झोंका भी लग जाए, उससे भी उसकी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बढ़ती हैं, एग्रावेट करती हैं। साथ में क्या है, गर्म मौसम में, मतलब आपके समर टाइम में उसके साथ डायरेक्टली सनलाइट लगने से और लेटने से या फिर सिर खुला रखने से, सिर ढककर न रखने से, और देखते हैं क्या कि समय की बात की जाए तो 3 बजे के बाद, दोपहर 3 बजे के बाद, या फिर रात को या आधी रात के बाद, इन सब समय में भी बेलाडोना के पेशेंट को एग्रावेशन फील होता है। फिर क्या देखते हैं हम कि किसी चमकीली चीजों की तरफ देखने से भी बेलाडोना के पेशेंट को प्रॉब्लम फील होता है, जैसे डायरेक्टली लाइट को देखना या फिर किसी तरह के चमकीले चीज, शाइनी चीज को देखने से भी उसे एग्रावेशन फील होता है। बेलाडोना के एमेलियोरेशन की बात की जाए दोस्तों, तो बेलाडोना के पेशेंट को सीधा खड़ा रहने से या फिर सीधा बैठने से या फिर आराम करता है, जब वो रेस्ट करता है, उससे भी बेलाडोना के पेशेंट को आराम महसूस होता है। गर्म कमरे में, एक वार्म रूम में आराम करना बेलाडोना के पेशेंट को पसंद होता है, उससे भी उसे अच्छा फील होता है दोस्तों। बेलाडोना के बेस्ट पोटेंसी की बात की जाए दोस्तों, तो डॉक्टर एनसी घोष साहब ने अपने मेट्रिया मेडिका में बतलाया है कि 2x और 200 पोटेंसी जो है बेलाडोना की वो अच्छा रिजल्ट देती है। वैसे आप अपने हिसाब से, अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से कि क्या चाहिए पेशेंट को, क्या क्रॉनिक केस है, एक्यूट केस है, किस कंडीशन में क्या देना है, ये आप अपने हिसाब से दे सकते हैं।
दोस्तों, बेलाडोना के एक्सटर्नल यूज के बारे में अगर हम बात करें तो डॉक्टर एनसी घोष साहब ने अपने मेटेरिया मेडिका में बतलाया है कि मान लीजिए एक औंस हम ठंडा पानी या फिर ग्लिसरीन या वैसलीन कुछ लेकर के और उसमें 15 से 20 बूंद मदर टिंचर का मिक्स करते हैं अच्छे से, और बेलाडोना का जो भी पेशेंट है, मतलब जहां भी उसे कहीं ब्लड जम गया है या फिर कहीं पर किसी तरह का इन्फ्लेमेशन है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं आप ऊपर से। एक्सटर्नल यूज करने में भी उसमें क्या होता है कि दर्द में आराम महसूस होता है, आपको दर्द में बहुत आराम देता है बेलाडोना का एक्सटर्नल यूज इस तरीका से करने पर। तो आज के लिए इतना ही, हमने बेलाडोना के बारे में चर्चा किया। हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद।